नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न होना है, जिसके लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पूर्व 6 और 7 जुलाई को आवेदन पत्रों की बिक्री तथा 8 जुलाई को नामांकन एवं 9 जुलाई को नामांकन वापसी की प्रक्रिया तथा 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न होना सुनिश्चित किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिली अपार सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए थे कि चुनाव भाजपा ने नहीं बल्कि पुलिस और जिला प्रशासन ने जीता है। अब चूंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र खरीदे जा रहे हैं, तो वहीं सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 6 जुलाई को बड़ागांव ब्लॉक और मोठ ब्लॉक में जब सपा प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा तो उनके परिवार पर मुकदमा लिखकर प्रत्याशियों को ही थाने में बिठा लिया गया है। इस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अब सक्रिय हो गए हैं और आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव तथा पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी से मुलाकात के दौरान सपा के दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि चुनाव को चुनाव के तरीके से संपन्न कराया जाए, किसी भी प्रत्याशी को हताश या उत्पीड़ित न किया जाए, क्योंकि पुलिस द्वारा बड़ागांव और मोठ ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के उन प्रत्याशियों पर मुकदमे लिख दिए गए हैं जिन्होंने ब्लॉक प्रमुख की दावेदारी के लिए पर्चे खरीदे हैं और इन प्रत्याशियों को थाने में बिठा लिया गया है। इस दौरान यह भी कहा गया कि चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का काम है, पुलिस प्रशासन का नहीं, इसलिए पुलिस प्रशासन चुनाव ना लड़े, पार्टियों को ही चुनाव लड़ने दे। आइए देखते हैं क्या कहा इस संबंध में पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने। खरीदे गए थे बड़ागांव ब्लॉक में पर्चे खरीदे और मोठ ब्लॉक में पर्चा खरीदा गया। कल पर्चा खरीदने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख गया बड़ागांव में। मोठ में भी जो प्रत्याशी बना उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया, थाने में बिठा दिया गया। एक के घर पुलिस ढूंढ रही है, एक दूसरे को थाने बिठा रखा है। यानी ये नौबत बना दी किसी ब्लॉक में कोई पर्चा ही ना खरीदे। तब हम ये निवेदन करने आए हैं कि पुलिस निष्पक्षता का नाम है। आप संवैधानिक उस पद पर बैठे हैं जहाँ से लोग उम्मीदें पालते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। अरे भाई, भाजपा लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े, बहुत जो भी लड़ना और पार्टी लड़े, चुनाव आपस में लड़ लें, लेकिन पुलिस तो ना लड़े सब पार्टियों की बदले में। ये तो बीजेपी गायब है, पुलिस लड़ रही है चुनाव। तो मैं चाहता हूँ कम से कम पुलिस की छवि बचाए रखो, देश का विश्वास मत तोड़ो। अंग्रेजों के ज़माने में होता था ये, आज़ादी के बाद कभी पुलिस ने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टियाँ लड़ती थी चुनाव। ये पुलिस पहली बार चुनाव लड़ रही है और ये खराब बात है। लोगों का भरोसा टूट रहा है, गाँव में विश्वास टूट रहा है। लोग सोचते हैं पुलिस भरोसे का नाम है, न्याय मिलेगा, ये तो खुद ही पार्टी बन रहे हैं। पुलिस के लोकतंत्र बचेगा। जैसा कि आपके क्षेत्र में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, क्या लग रहा है? रात भर से तब से जा रही है सब जगह। अभी हमने कहा, निवेदन किया सांसद जी और हम लोगों ने कि भाई प्रत्याशी को छोड़ दो, जो बैठा है थाने में, या नया पर्चा खरीद लें दो। तो हम तो ये लग रहा है कि पर्चा ही नहीं मिलना है कहीं। तो ये स्थिति से ये जीत सकते हैं, लेकिन आगे वाले जमीन पे हारना है। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात सुनने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा ने आश्वासन देते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन वचनबद्ध है। सपा के जिन कार्यकर्ताओं पर मोठ और बड़ागांव ब्लॉक में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, इसकी निष्पक्ष जांच होगी। आइए देखते हैं इस संबंध में क्या कहना है डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में और हमारे जनपद में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है, उनको हैरेसमेंट करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि ये चुनाव के मैदान से हट जाए। फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनके घर पे पुलिस की द्वारा दबसें दी जा रही हैं। इसलिए हमने आज जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे, हमारा ये प्रयास होगा कि अगर नियम कानूनी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।
लेकिन अगर इस तरीके का उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करेंगे तो हम सब लोग ये सहन किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो हम संघर्ष। क्या कहा है एसएसपी ने? एसएसपी ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई हुई है जिन लोगों के खिलाफ कल के दिन, निश्चित रूप से हम उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के उस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। अगर जो है ये झूठी शिकायतें हैं तो निश्चित रूप से ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने में का वादा करते हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।